ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सनातन संस्कृति में अधिक मास का बहुत ही खास महत्व होता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास व मल मास भी कहा जाता है। इस मास के स्वामी श्री कृष्ण भगवान श्रीहरि विष्णु जी हैं। शास्त्रों के अनुसार पुरुषोत्तम माह प्रत्येक 3 वर्ष के बाद आता है। इस मास के समय जप तप दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन ये माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 2। सूत जी बोले, हे ऋषियों, महामुनि व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी द्वारा सुनाई गई कथा सुनकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, आपने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो सुना है, आप वही अपूर्व विषय हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, ऐसी पुण्य कथा जिससे परे संसार में कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और हितकर कथा आप हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, मैं धन्य हूँ जो आप श्रेष्ठ लोग मुझसे इस बारे में पूछ रहे हैं। मैंने भगवान व्यास के मुख से जो भी सुना है वह यथा ज्ञान मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बैर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्बादि और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है। ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन पर ब्रह्म नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। देवऋषि नारद जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्यों ने आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे। ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं, सब विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र गृह में लगा है चित्त जिनका, ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य है। वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसा वेदों में निश्चित है।
इसलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर, रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, व्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। हे वत्स, उनके कर्मों को इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है, इसलिए शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। देवऋषि नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उनका महात्म्य क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, इसलिए आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूची बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षणमात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? हे कृपा निधे, यह आप मुझसे कहिए। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप विधान के सहित कहिए। हे सतपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप, पूजा, उपवास आदि क्या साधन है, कृपया वह सब कहिए। इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो, हे तपोधन, वह कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र चाहने वाले, जड़, गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, परस्त्रीगामी, नीच, जर्जर, दास वृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, वंध्या दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियां, रक्त पित्त आदि, मृगी राज यक्षमादि जो दोष है, हे जगन्नाथ, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर मैं दुखी हूँ। इसलिए मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन है। सूची बोले, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देवदेव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे।
आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।